गाइस, शाहिद कपूर का मूवी देवा रिलीज हो चुका है। और यस, जब भी कोई मूवी रिलीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मूवी रिव्यूअर्स हैं वो उस मूवी को लेकर रिव्यू देखते हैं। तो यस, आज हम देखने वाले हैं देवा मूवी का रिव्यू बाय के। आपको पता ही है के काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मूवी को लेकर भी उनका जो ओपिनियंस होते हैं ना, वो एक तरीके से हॉनेस्ट वाले भी होते हैं और जेन्युइन भी होते हैं मोस्टली केसेस में, लेकिन वो उनके पर्सनल अपने ओपिनियन होते हैं। तो अगर आपको के का रिव्यू देखना पसंद है, मूवी रिव्यू, तो आज का वीडियो पूरा देखना। तो आज हम देखने वाले देवा मूवी का रिव्यू बाय के। देखते हैं उन्होंने देवा मूवी को लेकर क्या रिव्यू दिया है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मूवीज के रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एंटरटेनमेंट फिल्म रिलीज हुई है देवा, जिसका हीरो है काले होठों वाला बटला शाहिद कपूर। तो मैं इसी का रिव्यू करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। फिल्म की कहानी मुंबई पुलिस पर बेस करके लिखी गई है और पूरी शूटिंग इस फिल्म की मुंबई में ही की गई है। शाहिद एक पुलिस ऑफिसर है और उसके जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी सभी पुलिस में ही हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में ही जोर देकर दिखाया गया है कि शाहिद कपूर का एक दोस्त है जो पुलिस ऑफिसर है। उस दोस्त को ये अपने भाई से भी ज्यादा मानता है और इस दोस्ती पर इतना जोर दिया जाता है कि बार बार इन दोनों के ही सीन आते हैं। बिना किसी मतलब के भी ये दोनों एक साथ ही होते हैं। तो जबकि इस फिल्म का हीरो शाहिद कपूर है, फिर उसकी इतनी गहरी दोस्ती एक दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ कैसे दिखाई जा सकती है, और वो भी ऐसा पुलिस ऑफिसर जो एक नया एक्टर है। तो फिल्म के देखने वालों को वहीं पर पता चल जाता है कि इनकी दोस्ती में कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। वहीं पता चल जाता है कि शाहिद कपूर इस अपने दोस्त को मारने वाला है। तो जो भी इस फिल्म का सस्पेंस है वो पहले 30 मिनट में ही खुल जाता है। पब्लिक को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। फिल्म में 2-4 सीन और जाते हैं और उसके बाद शाहिद अपने दोस्त को मार देता है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। तो अब फिल्म को आगे 2 घंटे तक कैसे खींचा जाए, 2 घंटे की फिल्म में क्या दिखाया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अब इसके बाद इस केस की तहकीकात शाहिद खुद ही करने लगता है। यानी कि अब फिल्म में वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है जो सावधान इंडिया में होता है, सीआईडी सीरियल में होता है। और आप यकीन कीजिए, सावधान इंडिया और सीआईडी में बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है। इस फिल्म में बहुत ही घटिया तरीके से दिखाया गया है। अब खाली तहकीकात दिखाने से आगे 2 घंटे की फिल्म कंप्लीट कैसे हो सकती है। तो शाहिद कपूर का एक्सीडेंट होता है और उसकी मेमोरी चली जाती है। कमाल यह है कि शाहिद की याददाश्त जाने के बावजूद भी वही इस फिल्म की तहकीकात करता रहता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी सर पैर नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है। जब फिल्म का 1 घंटा बाकी रह जाता है तो उस वक्त फिल्म के देखने वालों को पता चल जाता है कि हाँ भाई, शाहिद ने ही अपने दोस्त को मारा है। तो जाहिर सी बात है, अब क्लाइमैक्स हो जाना चाहिए। बट भाई साहब, क्लाइमैक्स नहीं होता। इसके बावजूद भी 1 घंटे तक फिल्म चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। फिल्म के देखने वाले ये इंतजार करते रहते हैं कि भाई साहब फिल्म खत्म कब होगी और अब क्या दिखाना चाह रहे हो, क्यों दिखाना चाह रहे हो। डायरेक्टर साहब अगले 1 घंटे तक यही दिखाते रहते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था और आपने क्या नहीं देखा था। और क्योंकि डायरेक्टर साहब दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, तो डायरेक्टर साहब ने दिखाया कि शाहिद कपूर ने जब अपने दोस्त का मर्डर किया था तो उसने अपनी गन को अपने मोबाइल रिमोट कंट्रोल से चलाया था। ये के जो रिव्यू कर रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि रोस्ट करने के मोड में मूवी का, क्योंकि जिस तरीके से फेस का एक्सप्रेशन और वॉइस का टोन लग रहा है ना, लग रहा है कि मूवी का रोस्ट करने के लिए वीडियो बनाया है। चलो देखते हैं आगे। ये फिल्म में ऐसी गन दिखाई गई है जिसका रिमोट कंट्रोल किसी भी मोबाइल फोन को बनाया जा सकता है और उस गन को मोबाइल फोन से चलाया जा सकता है। भाई साहब, आप यकीन कीजिए, अभी तक अमेरिका में भी ऐसी गन नहीं आई, लेकिन डायरेक्टर साहब इंडिया में ऐसी गन बता रहे हैं। अगर आप ठीक है ना, कुछ नया बता रहा है, चलेगा ना। मारना चाहता था वो भी छत पर गया था और खुद ही गोली चला रहा था। उस लुखे के पास भी रिमोट कंट्रोल गन नहीं थी, लेकिन शाहिद के पास थी, इंडिया में थी। बताओ साला, क्या क्या देखना पड़ेगा एक जीवन में। मैं ऐसा समझता हूं कि शाहिद कपूर की गलती बिल्कुल नहीं है, उन लोगों की गलती है जो इस फिल्म को देखने जाएंगे। शाहिद, लेकिन ठीक है ना, जो भी अभी आज के टाइम में जनरेशन में बन रहा है वो कहीं ना कहीं मूवी का इमेजिनेशन के थ्रू ही रेफरेंस लिया गया है। पर जो भी चीज इमेजिनेशन होती है वो पहले मूवी में बनती है, उसके बाद लोगों को पता चलता है कि ऐसी भी चीजें रियलिटी में हो सकती है, फिर उसके बाद रियलिटी में वैसी चीजें बनना शुरू होती है। अब ठीक है ना, सब ऐसे ही होता है। अभी मूवी में भी जो दिखाया होगा गन वाला सीन, रिमोट कंट्रोल वाला, वो भी एक इमेजिनेशन है। तो अभी से बात है, इससे लोगों को एक आइडिया आएगा कि हाँ यार, ये भी ऐसा हो सकता है, तो चलो इस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन होते कुछ रिव्यूअर जो तो खुद ही कहा था
जब मजाक इस फिल्म बनाते का हैं। टीजर रिलीज हुआ था, जरा सुन लीजिए आप। आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और प्रोमो में बड़ी आवाज हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में दिखा। तो शाहिद ने कहा था कि कुछ फिल्मों का टीजर ऐसा होता है जिसके रिलीज होने से बहुत शोर मच जाता है, आवाज हो जाती है, लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हो तो बस उतना ही मिलता है जितना टीजर में होता है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। तो शाहिद ने बिल्कुल सच बताया था। अगर इसके बावजूद भी हम फिल्म देखने गए तो हम उल्लू के पट्टे हैं। शाहिद भाई की कोई गलती नहीं है। जब कहानी ही नहीं थी तो 2.5 घंटे की फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता? स्क्रीन प्ले में क्या दिखाया जा सकता था? कोई तरीका ही नहीं था कि इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा जा सकता। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस कहानी पर फिल्म बन ही नहीं सकती थी। यह फिल्म जो बनाई गई है, यह जबरदस्ती बनाई गई है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत घटिया हैं। पूरी फिल्म में 2-4 भी ऐसे डायलॉग्स नहीं है जिनको सुनकर आप ये कह सकते हैं कि चलो यार फिल्म में डायलॉग्स तो हैं। फिल्म में एक ही गाना है और वो भी किसी सिंगर ने नहीं गाया, वो उसने गाया है जो गधे की तरह हिनहिनाता है, उसका नाम है मिक्का। आप अंदाजा लगाइए आज की तारीख में गधे की तरह हिनहिनाने वाले मिक्का से कौन गाना गवाता है? लेकिन हाँ, मिक्का सिंह को आवाज नहीं चाहिए था यार इस भाषण सन में। मिक्का सिंह का आवाज सूट नहीं कर रहा यार, लेकिन ठीक है, अभी क्या मूवी तो बन चुकी है। इस डायरेक्टर को यह यकीन था कि अगर मिक्का का गाना मैं अपनी फिल्म में डालूंगा तो मेरी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। लग गए, नहीं सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि शाहिद कपूर सच्चा इंसान है। उसने झूठ नहीं बोला था। उसने टीजर के रिलीज होने के वक्त ही ये कहा था कि ये फिल्म भी वैसी ही है जैसी मैंने अपने जीवन में फिल्में बनाई है। मेरी अब तक तकरीबन 26 फिल्में डिजास्टर हैं, उन्हीं में से एक ये फिल्म भी है। लेकिन अगर आपने शाहिद की बात नहीं मानी और इसके बावजूद भी आप फिल्म देखने गए तो ये आपकी गलती है। सुन लीजिए, शाहिद भाई ने पहले ही आपको वार्न किया था कि नहीं किया था। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये लिबर्टी लूंगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है। इस फिल्म को मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर रोशन एंड्रूज ने डायरेक्ट किया है। उसी डायरेक्टर ने इस फिल्म को मलयालम में बनाया था मुंबई पुलिस के नाम से। उस फिल्म की भी यही कहानी थी, बस सिर्फ इतना डिफरेंस था कि उसमें जो उसका दोस्त होता है उसको पता चल जाता है कि हीरो गे है, और इस फिल्म में शाहिद कपूर के दोस्त को पता चल जाता है कि शाहिद ने एक क्राइम किया है। शाहिद को यह डर है कि ये मेरा दोस्त मेरी पोल ना खोल दे, और इसी वजह से शाहिद अपने दोस्त को मार देता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों फिल्मों की कहानी तो वही है, लेकिन मारने के लिए रीजन अलग रखा गया है बस। रोशन एंड्रूज की ये एक ही फिल्म हिट थी। उसके बाद उसने मलयालम में 5 से 6 फिल्में बनाई, सभी की सभी डिजास्टर हो गई, और मलयालम फिल्मों में उस बेचारे का कैरियर खत्म हो गया। यही वजह है कि वो मुंबई आया और किसी तरह उसने कोशिश करके इस फिल्म को बनाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब है। रोशन एंड्रूज नहीं, मैंने ना देखा यार, इतना खराब नहीं था, अच्छा था उल्टा। लेकिन ठीक है, उसने कहानी का कचुंबर बना दिया। ये भी डाल देता हूं, ये भी डाल देता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये करूंगा तो हिट हो जाएगी, ये करूंगा तो हिट हो जाएगी। यही वजह है कि ना ही तो ये बेचारा अपनी कहानी को सही से कह सका, ना ही अपने एक्टरों से अच्छे से काम ले सका, और ना ही अपनी फिल्म को अच्छी तरह से शूट कर पाया, ना ही एक बढ़िया डायरेक्शन कर पाया। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के साथ ही इसका कैरियर बॉलीवुड में भी खत्म हो गया, जैसे कि मलयालम फिल्मों में खत्म हो चुका है। इस फिल्म के लोकेशंस भी ऐसे नहीं है जिनको देखकर मजा आए। पूरी फिल्म को मुंबई में शूट किया गया है और दुनिया को दिखाया गया है कि देखो मुंबई कितनी गंदी है। एक्टिंग देखो यार, भले मुंबई में शूट हुआ है, लेकिन मुंबई पुलिस है ना, मुंबई पुलिस तो ऑब्वियस बात है मुंबई का ये सीन देखना पसंद करेंगे। अब मुंबई पुलिस बोल के एमपी का सीन दिखाओगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उल्टा मूवी टिकेगी भी नहीं। तो मुंबई पुलिस के ऊपर है तो ऑब्वियस बात है मुंबई का ही पूरा लोकेशन दिखाना पड़ेगा, तो एक फीलिंग आएगा, वाइब आता है, तभी मूवी हिट हुई है। बात करने से पहले लेकिन ठीक है, शाहिद भाई से ये अपना एक पर्सनल रिव्यू है इस बंदे का, तो क्या हर फिल्म की कहानी सुनते हो तो मुझे आप जरा ये बता दीजिए भाई साहब कि इस फिल्म का नरेशन क्या हुआ था, डायरेक्टर ने आपको क्या सुनाया था और आपने क्या सुना था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दुनिया का कोई भी राइटर इस कहानी का नरेशन दे ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो इस कहानी का नरेशन सुनकर इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दे। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब इस फिल्म का नरेशन हो रहा था उस वक्त शाहिद भाई भी माल लेकर टल्ली थे और डायरेक्टर भी माल लेकर टल्ली था। शाहिद भाई ये कह सकते हैं कि यार पिछले 5 साल से सिद्धार्थ रॉय कपूर इस फिल्म को बनाना चाह रहा था, निर्माता वो है, तो उससे कहानी के बारे में पूछो, उसने इस फिल्म को क्यों बनाया। मैं सिद्धार्थ भाई से बिल्कुल इस बारे में नहीं पूछूंगा, क्योंकि सिद्धार्थ भाई का फिल्म मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है। सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में क्या किया, उसने गोरों को उल्लू बनाया। सिद्धार्थ की जिंदगी का यह अचीवमेंट है कि उसने डिज्नी वालों को लूटा, उनको यूटीवी बेचकर। तो
अगर एक आदमी ने कुछ लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके हजारों करोड़ रुपए लूट लिए हैं, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं है कि भाई वो होशियार आदमी है, उसको फिल्म बनानी आती है। अरे भाई, जो सुकेश ठग है, जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसने तिहाड़ जेल में रहते रहते 400 करोड़ रुपए की ठगी कर ली, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी फिल्म मेकर है? नहीं ना, वो ठग है, फिल्म मेकर नहीं है। एक्चुअली बेचारा शाहिद कपूर कभी भी एक्टर तो था ही नहीं, स्टार तो था ही नहीं। जब वी मेट एक फिल्म हिट हुई थी, उसके 15 साल के बाद शाहिद की दूसरी फिल्म हिट हुई थी जिसका नाम था कबीर सिंह, और वो साउथ की रीमेक थी। और उस फिल्म के हिट होने के बाद शाहिद को ये यकीन हो गया था कि अगर वो साउथ की फिल्मों का रीमेक करेगा तो वो फिल्में हिट हो जाएंगी और शाहिद बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। बस यही इस बेचारे के दिमाग की प्रॉब्लम है। यही वजह है कि ये बार बार एक के बाद दूसरी साउथ की रीमेक फिल्म कर रहा है, जो फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं। और अब इस भाई की कोई भी 2029-30 से पहले फिल्म हिट होने वाली नहीं है। शाहिद ने अपने रोल को ठीक ठीक निभाया है, और मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि इस भाई के होठ काले हैं। होठ काले किस वजह से, वो तो आप जानते ही हो, लेकिन इस फिल्म में इसके होठ मोटे भी है। मुझे ऐसा लगता है कि इसने भी लड़कियों की तरह अपने होठ मोटे कराए हैं, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। पूजा हेगड़े मुझे पसंद है, बहुत ही सुंदर लड़की है, लेकिन शायद ये पहली फिल्म है जिसमें पूजा बहुत ही खराब लगी है। किसी एक शॉट में भी पूजा हेगड़े खूबसूरत नहीं लगी है, और पूजा का फिल्म में इतना छोटा रोल है कि एक्टिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं था। मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि पूजा ने इस फिल्म को क्यों किया, शायद सिर्फ पैसों के लिए किया। बाकी फिल्म में और बहुत सारे एक्टर हैं और उन्होंने अपने छोटे छोटे रोल को अच्छे से निभाया है। कुल मिलाकर यह फिल्म नहीं है बल्कि एक कचुंबर है। इस फिल्म में ना ही कहानी है, ना ही म्यूजिक है, ना ही एक्शन है, ना ही थ्रिलर है, ना ही इमोशन है, ना ही रिलेशन है, ना ही एंटरटेनमेंट है। यानी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। मतलब जब मैंने सोचा था वही हुआ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि KRK इस तरीके से भी रोस्ट करता है, लेकिन देखो ठीक है, ये KRK का अपना एक पर्सनल ओपिनियन है मूवी को लेकर, उसका चैनल है, कुछ भी करे, लेकिन मैंने मूवी को देखा है। मूवी एक्चुअली में अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, मतलब ऐसे कि देखने लायक है। स्टोरी वाइज शाहिद कपूर का परफॉर्मेंस दे, जब आप उसमें देखोगे तो ऐसा लगेगा कि शाहिद कपूर ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। और मैं सुबह से लोगों का पब्लिक रिव्यू देख रहा हूँ इस मूवी को लेकर, ऑलमोस्ट 80 to 85% लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिव्यू आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है इस मूवी को लेकर, और लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मूवी। ठीक है, लेकिन अभी मेरे को लगता नहीं KRK ने क्या पता कुछ फंडिंग, हेटर्स लोगों से कुछ फंडिंग लिया रहेगा मूवी का रोस्ट करने के लिए। मेरे को तो अभी मैंने अगर मैं इसका कमेंट अभी देखूंगा ना इस यूट्यूब चैनल का, तो लगता रहा है कि लोगों ने नीचे बहुत गाली दिया रहेगा KRK को, क्योंकि जिस तरीके से रोस्ट करा लोगों को बहुत गुस्सा भी आया रहेगा, कमेंट सेक्शन में भर के रहेगा गाली वाली से। मैंने कमेंट देखा नहीं है, लेकिन आप लोग जाके देख लेना। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आप ऐसे और मूवीज को लेकर रिव्यूज वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो, रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए